नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। दिल्ली में सोनिया गांधी की आवास पर बैठक हुई है कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर। सोनिया गांधी की आवास पर सीनियर नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल रहे, राहुल गांधी मौजूद रहे और साथ ही कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल रहे। साथ ही पवन बंसल, भूपेंद्र हुड्डा, अंबिका सोनी इस बैठक में मौजूद रहे। मनीष तिवारी, पी चिदंबरम, शशि थरूर भी इस बैठक में मौजूद रही हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही हैं। सोनिया गांधी के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कांग्रेस नेता पवन बंसल ने इस दौरान बयान भी दिया। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पवन बंसल की ओर से कहा गया है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए ये बैठक हुई है। पार्टी को मजबूत करने पर इस बैठक में चर्चा हुई है, ये पवन बंसल की ओर से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने कहा है कि हम एक बहुत बड़ा परिवार हैं, हम सभी को पार्टी को मजबूत करना है। तो सोनिया गांधी ने कुछ नेताओं से अलग से भी बातचीत की है, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। सोनिया गांधी ने कुछ नेताओं से अलग से भी बातचीत की और 10 जनपद से सीधा संदेश भी दिया है। पृथ्वीराज चौहान ने भी इस बैठक के बाद कहा कि ये पहली बैठक थी, अभी और भी कई बैठकें होनी बाकी हैं। शिमला और पंचमढ़ी की तर्ज पर शिविर का आयोजन की बात भी उन्होंने कही है और कहा कि सभी मुद्दों पर संज्ञान लिया जाएगा, या फिर यानी कि जो पार्टी के आंतरिक मुद्दे चल रहे हैं उन तमाम मुद्दों पर अब संज्ञान लिया जाएगा और कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष को लेकर भी फैसला हो सकता है कि आखिर किसके हाथ में पार्टी की कमान दी जाए, जो पूरी तरीके से समर्पित होकर यानी कि ग्राउंड पर रहकर पार्टी को देखे। और साथ पॉलिटिकल एडिटर अजीत मंदोला जुड़ गए अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। अजीत जी, किस तरह से देख रहे हैं इस बैठक को? देखो, आज बैठक से जो बात निकल के सामने आई है, जो ऑन रिकॉर्ड नेताओं ने बोला है, पवन बंसल ने, हरीश रावत ने या दूसरे नेताओं ने, उसमें दो बातें निकल के सामने आई है। पहली बात ये कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने में कोई दिक्कत है नहीं। एक तरीके से सोनिया गांधी की कोशिश यही थी आज मीटिंग बुलाने की कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने को लेकर किसी प्रकार की कोई अड़चन ना हो। वो मामला क्लियर हो गया। दूसरी बात, नेताओं ने बोली कि ये मीटिंग अभी लगातार होंगी, ये 1-2 मीटिंगें और हो सकती हैं। और तीसरी जो अहम बात थी कि ये चिंतन शिविर होगा। कांग्रेस में पहले एक परंपरा थी, जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो वो चिंतन शिविर करती थी, उसमें नेता आते थे और 2-3 दिन मीटिंग कैसे करना है, वो कुछ समय से बंद हो गई थी। तो आज कांग्रेस ने ये फिर फैसला किया है कि एक चिंतन शिविर करेंगे, उसमें बैठ के सभी बड़े नेता तय करेंगे कैसे कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, कैसे कांग्रेस को और मजबूत करना है और कैसे मोदी सरकार से मुकाबला करना है। ये सारी बातें अभी निकल के आई हैं, लेकिन अभी कुल मिला के जो आज की मीटिंग का एजेंडा यही था कि किस तरीके से कांग्रेस को बचाया जाए और कैसे कांग्रेस को फिर से पटरी पे लाया जाए, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा संशय बना हुआ है पार्टी में। पार्टी का जो नारा सबका है वो अभी राहुल गांधी के पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो राहुल गांधी की जो अभी टीम है उस टीम को हटाया जाना जरूरी है, क्योंकि वो एक बहुत कमजोर टीम है। तो अब राहुल गांधी इसके लिए कितना तैयार होते हैं, या कोई बीच का ऐसा रास्ता निकलता है जिसमें राहुल गांधी के लोग भी रहें और पुराने लोगों की टीम भी रहे। तो अब ये सोनिया गांधी को मिजान बिठाना है, तो वो आने वाले दिनों में कांग्रेस क्या करती है ये देखना होगा। लेकिन अजीत जी, इसमें मेरा एक सवाल यह है कि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर तमाम नेता तैयार हैं और किसी की इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बयान सामने आया है कि लगभग 99% कांग्रेस के जो नेता हैं वो राहुल गांधी को अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन क्या जिस तरह के क्राइसिस पहले देखने को मिले थे, इस तरह के दोबारा क्राइसिस ना हो, इसको लेकर क्या कुछ अब मजबूत रणनीति होगी पार्टी की? देखिए, कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा विकल्प बचे हैं नहीं। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। उसके पास कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में हो। अब अगले साल से जो चुनाव की परंपरा, जो चुनाव का दौर शुरू होगा, केरल का, बंगाल का, असम का, वो हर 6 महीने में चुनाव है। ये चुनाव खत्म होने का उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा 2022 में, पंजाब आ जाएगा। तो पंजाब और केरल को छोड़कर कांग्रेस कहीं फाइट में है ही नहीं। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एक चिंता का विषय ही है। और कांग्रेस अगर राज्यवार चुनाव हारती है और इस बीच अगर जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कोई क्राइसिस खड़ा होता है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा भारी सेटबैक होगा। तो कांग्रेस में के जो पुराने नेता वो इसी बात से चिंतित हैं कि भाई जब से राहुल गांधी सक्रिय हैं, या राहुल गांधी ने जो
एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, वो स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। राहुल गांधी को ये स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। तो अब यही एक बड़ा एक सवाल है कांग्रेस में कि क्या राहुल गांधी अपनी उस स्ट्रेटेजी को बदलेंगे, क्या राहुल गांधी बड़े नेताओं की बात को मानेंगे। तो ये सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर अभी मुझे लगता है 1-2 दौर की मीटिंगें और होंगी, फिर चिंतन शिविर होगा, राहुल गांधी की ताजपोशी होगी अगले साल में। तो ये कब होगी? लेकिन अजीत जी, आपको ये बातें अलग अलग नहीं लगती हैं कि एक तरफ राहुल गांधी को आगे भी किया जा रहा है और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की जो रणनीति है उसमें बदलाव की आवश्यकता है, और क्या राहुल गांधी अपनी नीति में बदलाव कर पाएंगे, और फिर जो पुराने और नए नेताओं के बीच में जिस तरह की क्राइसिस हमने देखे, क्या फिर से वो दोबारा नहीं आएंगे? ये बड़ी अजीब सी विडंबना लगती है। यही एक सबसे बड़ा झगड़ा कांग्रेस के अंदर है कि कैसे कांग्रेस के बीच में तालमेल बिठाया जाए। कांग्रेस दरअसल में पहली बार, कांग्रेस कई सालों बाद, लगता है पहली बार जब से कांग्रेस बनी है, या इंदिरा गांधी का काल रहा हो या बीच में दूसरे काल रहे हो, पहली बार कांग्रेस एक ऐसे संकट से जूझ रही है जिसका रास्ता उनको दिख नहीं रहा है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो जानकार हैं या कांग्रेस के पुराने नेता हैं, वो कहते हैं कि अगर गांधी परिवार साइड हो जाता है पार्टी से, तो कहीं फिर पार्टी फिर से कहीं खड़ी हो सकती है। क्योंकि अभी जो सरकार है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी एक छवि बनाई है, एक आम आदमी की छवि बनाई है, आम आदमी को लोग देखना चाहते हैं आगे आए, लेकिन गांधी परिवार इस बलिदान को देने को शायद तैयार नहीं है। इसलिए राहुल गांधी अब अध्यक्ष बनेंगे, फिर यूपीए का अध्यक्ष कौन होगा, ये भी एक अगला सवाल होगा। तो अब ये सारी चीजें देखनी होंगी, क्योंकि सोनिया गांधी यूपीए का अध्यक्ष पर छोड़ना चाहती हैं, तो बड़े सारे मसले हैं कांग्रेस के अंदर। तो उनपे उसका तभी कुछ होगा अगर कांग्रेस पार्टी एकजुट होती है, सारे लोग एक निर्णय लेते हैं। अभी हाल में किसानों का इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, सोनिया गांधी ने निर्देश दिए अक्टूबर के महीने में कि सारे प्रदेश आंदोलन करें, किसी प्रदेश ने आंदोलन नहीं करा। ये स्थिति आज कांग्रेस की हो गई। अजीत जी, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की बात की, यूपी के अध्यक्ष की भी बात की, अगर राहुल गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार कर भी लिया जाता है तो फिर यूपी अध्यक्ष को लेकर भी यहां पर संशय की स्थिति रहेगी। और दूसरी बात यह भी है, मेरा एड ऑन सवाल इसमें यह भी है कि कांग्रेस पार्टी क्या बाहर हटकर नहीं सोच सकती है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर बाहर हटकर सोचेगी तो क्या दशा और क्या आगे की रणनीति आपको लग रही है? और अगर गांधी परिवार के पास ही ये पद रहता है तो क्या कांग्रेस पार्टी संभल पाएगी? यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के मीन्स गांधी परिवार के पास भरोसे की गिनती के 3, 4, 5 ही लोग बचे हुए हैं जिनमें गांधी परिवार भरोसा कर सकता है। उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कमलनाथ हैं, मनमोहन सिंह है, ए के एंटनी है। मनमोहन सिंह और ए के एंटनी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, कमलनाथ और अशोक गहलोत ही बचते हैं। तो ये समझा जा रहा है कि फिलहाल कमलनाथ, अभी अहमद पटेल जो सोनिया गांधी के पूर्व राजनीतिक सलाहकार थे जिनका निधन हो गया, वो जगह शायद कमलनाथ को दी जाए। कमलनाथ फिर एक क्राइसिस मैनेजमेंट का काम देखें, पार्टी में कुछ दिक्कत आए तो कमलनाथ उसको देखें। अशोक गहलोत को राजस्थान से अभी पार्टी हटा नहीं सकती, अगर कोई हटाया जाएगा तो सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी गारंटी नहीं दी जा सकती। तो अब ये देखना होगा कि क्या होता है। यूपीए की कमान, क्या पार्टी सोनिया गांधी को भी ऐसी बनाए रखना चाहती है, कई सारी चीजें हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने ये है कि एक तो पहले अपना एक फुल टाइम अध्यक्ष चुने, उसका चुनने के बाद अपनी एक टीम बनाए और वो टीम फिर एक सिस्टमेटिक ढंग से मैदान में उतरे। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बहुत सशक्त। ठीक है अजीत जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने तमाम जो मुद्दे हैं उन पर विस्तार से अपनी राय रखी है। इस मुद्दे पर बातचीत की बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका। परंतु मीडिया में इतना बवाल खड़ा हो गया, दो क्यों लगा रहे हो साइड में दो। सब लोग जब राहुल गांधी को, सोनिया जी को नेता मानते हैं तो भी झगड़ा की बात का होता है। और मीडिया में इतना ज़्यादा आ गया, पत्र लीक तो कई बार हो ही जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई। सबकी भावना वही थी कि राहुल जी को नेतृत्व लेना चाहिए और हम सब मिलकर के मुकाबला करें उन ताकतों का जो ताकतें देश को बर्बाद कर रही है, जो ताकतें डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है, जो ताकतें इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन सबका मिसयूज कर रही है। उन ताकतों का मुकाबला तभी होगा तब तमाम विपक्षी पार्टियां देश के अंदर उठ खड़ी होगी
ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, कोई व्यक्ति की लड़ाई किसी से नहीं है। और उसी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस में दम कम है, पूरे मुल्क में कांग्रेस गांव-गांव में फैली हुई है। जिनको भ्रम है कि दिल्ली में राजधानी में जो अफवाहें चलती है, मीडिया उससे गाइड होता है, राष्ट्रीय मीडिया भी अधिकांश उससे गाइड होता है कि दिल्ली में अफवाहें चलती रहती है। वास्तविकता में कांग्रेस बहुत मजबूत है, राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर, ब्लॉकों के अंदर। सोनिया जी की ओर से यही और आप संदेश देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर एकजुट होकर के तमाम लोग जो प्रोग्राम, पॉलिसी और जो प्रिंसिपल कांग्रेस के हैं, उसको सामने रखते हुए ही अभियान चलेंगे। काम हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर कोई बात ये तो देखिए चुनाव इलेक्शन कमीशन की बात है, वो प्रोसेस अलग होता है। पर जहाँ तक आज बातचीत सबकी हुई है, सब मिलके कांग्रेस 40-40 साल लोगों ने दिए हैं कांग्रेस के अंदर, 50-50 साल दिए, वो सब मौजूद थे वहाँ पर। और सबकी एक ही स्वर में बात थी कि फासिस्टी ताकतों से जो हत्या कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, उन ताकतों से 70 साल में इंदिरा गांधी शहीद होगी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, जिसने बांग्लादेश आज़ाद करवा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, 93,000 सैनिकों को, कर्नल जनरल को सरेंडर करवा दिया। उस इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई तो खालिस्तान नहीं बनने लगी। राजीव गांधी हत्या हो गई, प्रधानमंत्री बनने वाले थे। तो त्याग बलिदान कांग्रेस ने किया आज तक, उसी कारण से 70 साल में कांग्रेस एक अखंड रहा है। अब ताकतें जो बात कर रही है वो देश को कमज़ोर करने वाली बातें हैं। हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। डेमोक्रेसी में जाति, धर्म, वर्ग से काम नहीं चलता है। डेमोक्रेसी प्यार मोहब्बत का सिलसिला है, प्रक्रिया है राजनीति की, जिसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के लोग प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे रहें, उसका नाम डेमोक्रेसी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। बैठक के बाद कांग्रेस नेता पवन बंसल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बैठक में पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। सोनिया जी ने कहा कि हम एक बहुत बड़ा परिवार हैं, हम सभी को पार्टी को मजबूत करना चाहिए। बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने के बारे में चर्चा हुई। क्या कुछ कहा पवन बंसल ने, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। Our spokesperson will tell you there is an agenda before the party. Election process has been set in motion. The Central Election Authority is working on it, and as and when any step is taken, you will certainly be aware of it. Any dissenters want to become Congress president? Nobody said that. Nobody said सोनिया that. गांधी जी ने क्या कहा सर? उन्होंने भी पार्टी को मजबूत करने का कहा कि हम एक बहुत बड़ा परिवार हैं, एक परिवार के तौर पे हम सब उसमें मिलकर काम करेंगे। और यही श्री राहुल गांधी ने कहा बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत अच्छे से, और बिल्कुल सभी लोगों को मुझे विश्वास है प्रियंका गांधी जी ने क्या कहा? there will be a due electoral process. You know that has been set in motion, and that question you have to address to the Central Election Authority. Dissenters have a problem with Rahul Gandhi. Are they ready No, to? they did not have. Rahul Gandhi बैठक के बाद कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि यह पहली बैठक थी और ऐसी बैठकें और भी होंगी। शिमला और पंचमढ़ी की तर्ज पर एक शिविर होगा। जो भी मुद्दे उठाए गए थे उनका संज्ञान लिया जाएगा। पार्टी को मजबूत करने के लिए मंथन हुआ। बैठक में अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है। अगला छोटा नीचे करो थोड़ा सा रास्ता तय करने के लिए एक पहली बैठक हुई। ऐसी और बैठकें होंगी, जैसे कोविड के चलते पंचमढ़ी या शिमला जैसा एक चिंतन शिविर भी होगा। और जो भी मुद्दे उठाए गए थे पार्टी को मजबूत करने के लिए, उसके लिए और कुछ लोग बैठेंगे। जो बातें कही गई थी उसका रिकॉर्ड किया जाएगा, अपनी अपनी बातें और मिलके देंगे और सबका बिल्कुल अच्छे वातावरण में, कंस्ट्रक्टिव वातावरण में